नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएसएमई से संबंधित है, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उससे संबंधित आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। राजस्थान बजट 2025-26 में नई घोषणा की गई थी। उसके अनुसार एमएसएमई की नई परिभाषा या एमएसएमई का नया वर्गीकरण पेश किया गया है, नया क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हम देखते हैं कि एमएसएमई के नए क्लासिफिकेशन के अनुसार एमएसएमई की नई परिभाषा क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूक्ष्म श्रेणी माइक्रो, यानी कि इसमें एमएसएमई की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ये एमएसएमई की फुल फॉर्म होती है। हिंदी में इसको बोलते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो इसको हम देखते हैं। सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में कौन सा उद्योग आता है, तो इसमें दो बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। एक तो हमें देखना होता है कि इन्वेस्टमेंट कितना है, यानी उसमें कितना पैसा, उस उद्योग में कितने रुपए निवेश किया गया है और उसका टर्नओवर कितना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि उस उद्योग को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा लगा है, और टर्नओवर का मतलब यह है कि साल में कितने का जो भी प्रोडक्ट उसमें बन रहा है, यानी जो उत्पाद उस उद्योग में बन रहा है उस उत्पाद की बिक्री कितने रुपए की हुई है, वो है टर्नओवर। ये टर्नओवर जो है ये प्रॉफिट नहीं होता है, ये लाभ नहीं होता है टर्नओवर। ये केवल उस बनने वाले उत्पाद की बिक्री होती है कि इतने रुपए के प्रोडक्ट जो है बेचे जा चुके हैं। तो सूक्ष्म श्रेणी में या माइक्रो कैटेगरी में वो उद्योग आएगा जिसमें शुरुआती इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ रुपए का होगा। अब वर्तमान समय में 2.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर किसी उद्योग में किया गया है, पहले ये 1 करोड़ रुपए था, अब कम से कम 2.5 करोड़ रुपए अगर किसी उद्योग में निवेश किया गया है तो वो उद्योग कहलाएगा सूक्ष्म श्रेणी का उद्योग, और उसका सालाना टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक है। पहले ये 5 करोड़ रुपए तक था। अगर उसका सालाना टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक है और उसमें इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ रुपए तक का किया गया है, शुरुआत कितनी भी हो सकती है, जीरो से लेकर के, जीरो में तो कोई उद्योग स्टार्ट होता नहीं है, तो 2.5 करोड़ रुपए तक का अगर निवेश किसी उद्योग में किया गया है और उसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक है, दोनों कंडीशन अप्लाई होगी। अगर 2.5 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है लेकिन उसका टर्नओवर ज़्यादा हो गया है, मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, तो वो सूक्ष्म श्रेणी में नहीं आएगा। फिर वो उसके ऊपर वाली श्रेणी में चला जाएगा। इट मीन्स वो स्मॉल श्रेणी में चला जाएगा। और पहले ये लिमिट क्या थी, 1 करोड़ रुपए का तो पहले इन्वेस्टमेंट था, और एनुअल टर्नओवर, सालाना टर्नओवर की बात हो रही है। सालाना जो टर्नओवर है वो पहले 5 करोड़ था, अब 10 करोड़ है, यानी अब 2.5 करोड़ तो इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ टर्नओवर। चलिए याद रहेगा। और लघु श्रेणी में क्या है, अब की बात करते हैं हम। अब लघु श्रेणी में इन्वेस्टमेंट है 25 करोड़ रुपए तक, यानी कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा और 25 करोड़ रुपए से कम, यानी 25 करोड़ रुपए तक का अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो उद्योग कहलाएगा स्मॉल श्रेणी का उद्योग, और उसका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक है। पहले ये 50 करोड़ था, अब 100 करोड़ हो गया है, 100 करोड़ तक है, यानी दोनों कंडीशन को अप्लाई होगी वहाँ पर। दोनों शर्तों के अंदर अगर वो आ रहा है तो वो उद्योग कहलाएगा, वो एंटरप्राइजेज कहलाएगा स्मॉल उद्योग, लघु उद्योग। पहले ये
इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ था और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ था। और इससे ऊपर अगर चला जाता है, चाहे मान लो इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ तक है लेकिन एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा निकल गया है, तो फिर वो लघु श्रेणी में नहीं रहेगा, वो उद्योग वो मध्यम श्रेणी में चला जाएगा। मध्यम श्रेणी में अब इन्वेस्टमेंट जो है वो 125 करोड़ रुपए तक हो गया है। कितने करोड़ रुपए तक हो गया है? 125 करोड़ रुपए तक। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट यहाँ 25 करोड़ तक था वो अभी 125 करोड़ हो गया है। यानी 25 करोड़ से अधिक और 125 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है, तो फिर वो उद्योग कहलाएगा कौन सा उद्योग? मध्यम उद्योग, मीडियम एंटरप्राइजेज। पहले ये 50 करोड़ रुपए तक की लिमिट थी। एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ रुपए तक, पहले ये 250 करोड़ रुपए था। और इसमें हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि निवेश में 2.5 गुना की वृद्धि हुई है और टर्नओवर में 2 गुना की वृद्धि हुई है। कैसे हुई है? निवेश में 2.5 गुना की और टर्नओवर में 2 गुना की। जैसे पहले 250 करोड़ था तो अब 500 करोड़ हो गया। यहाँ पर पहले यहाँ पर 100 करोड़ था, मतलब पहले 50 करोड़ था तो अब 100 करोड़ हो गया है टर्नओवर। और पहले 5 करोड़ था और अब 10 करोड़ हो गया है टर्नओवर। और इसमें 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। कहने का मतलब ये कि हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहले 1 करोड़ था अब 2.5 करोड़ हो गया। पहले 10 करोड़ था अब 25 करोड़ हो गया, यानी 10 करोड़ का 2.5 गुना 25 करोड़। और यहाँ पर पहले 50 करोड़ था और अब हो गया है 125 करोड़। 50 करोड़ का 2.5 गुना 125 करोड़ होता है। तो हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो वृद्धि हुई है निवेश में, परिभाषा में जो बदलाव हुआ है उसको हम निवेश को 2.5 से गुणा कर दें और टर्नओवर को 2 से गुणा कर दें तो हमें नया वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो पता लग जाएगा, नया वाला टर्नओवर हमें पता लग जाएगा। ठीक है, अगर हमें पुराना भी याद है तो हम नया याद रख सकते हैं, अगर हमें नया याद है तो हम पुराना याद रख सकते हैं। तो आजकल यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत बन रही है। बहुत क्या बन रही है, हर एग्ज़ाम में एमएसएमई से तो क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि एमएसएमई को सरकारें बहुत महत्व दे रही है, एमएसएमई में बहुत इन्वेस्ट कर रही है। क्योंकि एमएसएमई से क्या होता है कि कोई लोकल उत्पाद जो होता है, हमारा स्थानीय जो उत्पाद है उसको बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ लोगों को रोज़गार भी मिलता है। और अभी तो जो ट्रंप ने जो टैरिफ बढ़ा रखा है उससे लड़ने के लिए एमएसएमई की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ये जो बदलाव है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुके हैं। चलो एक बार फिर हम देख लेते हैं न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई। जो टाइप है एमएसएमई के वो 3 टाइप होते हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेज जो सबसे छोटा होता है, स्मॉल एंटरप्राइजेज जो बीच का होता है, और मीडियम एंटरप्राइजेज जो थोड़ा बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेज की। इन्वेस्टमेंट, करंट और रिवाइज। करंट में क्या था, मतलब करंट का मतलब है कि अब ये इसमें बदलाव हो चुके हैं, ये बजट की बात है। बजट में ये घोषणा की गई थी कि पहले 1 करोड़ था, अभी 2.5 करोड़ हो गया है इन्वेस्टमेंट। पहले स्मॉल एंटरप्राइजेज में 10 करोड़ था, लिमिट 10 करोड़ तक, अब वो लिमिट 25 करोड़ हो गई है। पहले मीडियम एंटरप्राइजेज की लिमिट 50 करोड़ थी, अब वो लिमिट 125 करोड़ हो गई है। टर्नओवर की अगर हम बात करें, माइक्रो एंटरप्राइजेज में पहले 5 करोड़ था, अब 10 करोड़ हो गया, क्योंकि इसमें 2 गुना वृद्धि हुई है और इसमें 2.5 गुना वृद्धि हुई है। इन्वेस्टमेंट में 2.5 गुना वृद्धि और टर्नओवर में 2 गुना वृद्धि। तो माइक्रो एंटरप्राइजेज का जो टर्नओवर है वो पहले 5 करोड़ था, अब 10 करोड़ हो चुका है। स्मॉल एंटरप्राइजेज का पहले 50 करोड़ था, अब 100 करोड़ हो चुका है। और मीडियम एंटरप्राइजेज का टर्नओवर जो है पहले 250 करोड़ था, अब 500 करोड़ हो चुका है। तो ये था एमएसएमई से संबंधित आज की हमारी क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।